ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 12 और अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। इसका श्लोक संख्या 34। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्थिरभीता यज्ञे समयजत हरिम्। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे त्रिभिभीता यज्ञे समयजत हरि। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे त्रिभिभीता यज्ञे समयजत हरिम्। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे त्रिभिभीता यज्ञे समयजत हरि। दोहराइए आप लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेन संवृत्त संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे सम्यादधीरम्। हरि बोल। और कोई बात? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे संयजध्विरम्। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। यस। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतः भीतो यज्ञसमयजत हरिम्। हरि हरि। एनीवन एल्स? ओके। ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। By those riches the king could procure the ingredients for the 3 horse sacrifices. Thus, the boy's king Yudhishthira, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. तो कल हमने देखा ये सब ब्राह्मण चले गए थे और ब्राह्मण जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। मैंने अपने ही परिजनों के साथ युद्ध कर लिया, तो जिससे कि मैं पाप का भागीदार हूँ। इसीलिए मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, और पाप का प्रायश्चित या पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा है अश्वमेध यज्ञ। इन्होंने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए, और धन आने के केवल 2 ही तरीके राज्य में होते थे, एक लगान का और एक जुर्माने का। किसी पे अगर जुर्माना लगा हुआ है तो उससे धन जो इकट्ठा होता है वो राजकोष में जाता है, और किसी पे लगान मतलब जो खेतों का कर होता है, अगर वो है वो भी राजकोष में जाता है। तो इन दोनों के अतिरिक्त धन को इकट्ठा करने का तीसरा कोई उपाय था नहीं। तो इसीलिए राजा की हार्दिक इच्छा को देख करके, समझ करके, इनके जो 4 भाई थे युधिष्ठिर महाराज के अलावा, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन 4 के चारों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के अनुसार उत्तर दिशा में जाकर के प्रचुर धन को एकत्रित किया। और उत्तर दिशा में कौन थे? राजा मरुत। कल हमने सुना था कि राजा मरुत थे, बहुत ही पुण्यवान थे, लोगों को भोजन करवाते थे, और देवता भी इनके महल में आते जाते रहते थे। इन्होंने बृहस्पति को भी पुरोहित बनने का मौका दिया था, लेकिन बृहस्पति ने मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? बृहस्पति की जगह अपने भाई संवर्त इसको पुरोहित बनाया,
और इस प्रकार से इन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया। तो आज कह रहे हैं, और इन्हीं राजा मरुत ने जो धन छोड़ करके गए थे, उसी धन को ये सब लोग चारों भाई ला करके युधिष्ठिर महाराज को देते हैं, ताकि युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर सके। तो आज कहते हैं उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। वो धन इतना ज्यादा था कि उससे 3 अश्वमेध यज्ञ हो सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्म राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत ही भयभीत थे। क्यों भयभीत थे? क्योंकि जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है ना, उसको एक ही बात से डर लगता है, कहीं पाप ना हो जाए। क्या ना हो जाए? पाप ना हो जाए कहीं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पाप से डरते थे कि मैंने पाप किया है। ये महान संतों का गुण होता है। जो बात हमारे लिए बहुत नॉर्मल होती है, महान संतों के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज हैं और उनको बार बार इस बात से डर लग रहा था कि मैंने पाप कर लिया, मैंने पाप कर लिया। वास्तव में ये डर है जो हमें पाप करने से बचा सकता है और हमें भगवान के धाम लेकर जा सकता है। अन्यथा इस संसार में तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता ये पाप है, और पता चलता भी है पाप है तो वो लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सतोगुण में स्थित थे, इसीलिए वो समझते थे कि उन्होंने पाप किया था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 3 अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री जुटाई और इस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। सोचो, मुझे कोई जॉब चाहिए और उस जॉब के लिए बहुत लोगों की बलि दी गई हो तो कितना बुरा लगेगा। वास्तव में जो पापी व्यक्ति होगा, जो तमोगुण में होगा, जिसके अंदर भावना नहीं होगी, वो व्यक्ति तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा, वो तो खुश होगा कि मुझे क्या करना है, मेरे को तो जॉब मिल गई, चाहे लाखों लोग मरे, चाहे हजारों लोग मरे। लेकिन जो पुण्यात्मा व्यक्ति होगा युधिष्ठिर महाराज की तरह, उसके दिल में बड़ी वेदना होगी, कष्ट होगा कि यार मेरी वजह से सोचो इतने लोगों को मरना पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठना है और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मेरे राज सिंहासन पर बैठने के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा, इसीलिए मैं पापी हूं। तो अतः युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए, जिसमें घोड़े की भी बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं, प्रभुपाद बता रहे। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे। अतएव दान में प्राप्त बहुत सारा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसलिए इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त सोने की थालियां, पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक कि बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्रित नहीं किया। सोचिए कैसा जमाना रहा होगा कि लोगों ने एक बार दान दे दिया तो दे दिया, कितना ही महंगा क्यों ना हो, वापस नहीं लेते थे राजा। और ऐसा जमाना कि वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, किसी ने उसे चोरा नहीं। तो सतयुग था, वास्तव में सतयुग तो नहीं, त्रेता युग था। तो इस प्रकार से त्रेता भी नहीं, द्वापर युग था, सॉरी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व को सोने को लेकर आए, क्योंकि ये सोना राजा का था। तो जो ऐसे ही पड़ा हुआ है सोना कूड़े में, जो कि राजा वापस नहीं ले रहा और ब्राह्मण लोग अपने साथ इतना सोना लेकर जा नहीं सकते, तो फिर भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं पांडवों की, आप जाओ और जाकर के इस सोने को वापस लेकर आओ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, इसीलिए
इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग चलाना नहीं चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगवाई, अन्यथा राज को उसके लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। तो वो सोना ऐसे ही कूड़े में पड़ा हुआ है। उससे एक बात और पता चलती है कि भाई उस समय की जो प्रजा थी वो बहुत संतुष्ट थी, राज्य में किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए वो लोग उस सोने की तरफ देख भी नहीं देते। तो हमें और युधिष्ठिर महाराज ने भी मंगवाया, उसे जमा करने के लिए नहीं मंगवाया, उससे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मंगवाया। तो हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वे युद्ध स्थल में घटित पापों से कितने भयातुर थे। अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। हम में से कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमसे पाप नहीं होते। 5 जगह में हिंसा होती है, पाप होती है, जाने अनजाने। पहला, जब आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग करते हुए छोटे छोटे जीवाणु बहुत सारे मर जाते हैं। दूसरा, जब आप मसाला पीसते हो, मसाला पीसते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसाले के साथ पिस जाते हैं। तीसरा, जब आप पानी भरते हो तो पानी भरने में बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। चौथा, जब आप नहाते हो, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हो, वॉशरूम में आप फ्लश करते हो तो ओके, तो फ्लश करने से भी बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। और जब गर्म पानी से नहाते हो, विशेष करके ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको टेम्परेचर सूट नहीं करता है, वो सारे लोग मर जाते हैं। पानी भरने में, मसाला पीसने में, आटा चक्की चलाने में, जब चक्की चलती है, सांस लेने में, बहुत जगह पर हिंसा होती है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो इसलिए हम लोग जाने अनजाने पाप करते ही रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पापी नहीं हो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की तरह हमें उनसे शिक्षा लेकर के इस पाप को काटने का प्रयास करना चाहिए। और पाप को काटने का प्रयास क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए अवश्य रूप से। तो और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने अनजाने जो भी पाप हमसे हो रहे हो वो ना हो, और अगर हो भी तो हमें उनके लिए माफ कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। अगर आप पापों से छुटकारा चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित यज्ञों को संपन्न करना चाहिए प्रयासित करने के लिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर श्री हरि की तुष्टि। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी देश में अलग, किसी काल में अलग, है नहीं, रात में अलग तरह से, सुबह अलग तरह से, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य एक ही है, हरि तोषणम, भगवान श्री हरि की तुष्टि। और पुण्यमय जीवन की यही एक रीति है, और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में ये सब किया था। तो कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, उसे अगर शांति लेकर के आनी है संसार में, तो वो केवल कैसे ला सकता है? यज्ञों को संपन्न करके। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्ब से भुज्यन्ते तुम अगम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। कल भी हमने कहा था कि बस यज्ञ करके हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं, और यज्ञ अगर नहीं करते हैं तो इन पापों का नंबर बढ़ता रहता है, और ये पाप हमें धीरे धीरे करके भगवान से विमुख कर देते हैं और इस संसार में भेज देते हैं।
It is enough for the day's work. 1 2 3 1 2 3 चलो एक और पढ़ लेते हैं फटाफट में। तो यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में, जहाँ मनुष्य तथा वस्तुओं के वध की मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते, तो जरा अनुमान लगाओ कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का भी कोई साधन नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को संपन्न करे। तो ये भागवतम पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक कहता है कि हमें अपने वृत्तिकारक कार्यों को, अपनी ड्यूटीज को साथ में करते हुए भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। युधिष्ठिर महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेम आनंदे।